हेलो फ्रेंड, मार्गदर्शक चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 4th क्लास की एनवायरमेंटल स्टडी उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाने जा रही हूँ। आप लोगों को याद होगा हमने अपनी लास्ट वीडियो में 1st, 2nd और 3rd चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। आज हम उनसे आगे के चैप्टर देखेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, हमारी नई वीडियो आने पे आप लोगों को इमीडिएट पता लग जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग पेडागोजी की सीरीज़ भी लाएंगे, बट कंटेंट पूरा होने पर। ठीक है, और इसी चैनल पे आप लोगों को 2 और टीचर्स हैं जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी करवा रही हैं। हम लोग जानते हैं कि हर टेट एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए ये वीडियोस यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे 4th क्लास में 4th चैप्टर है अमृता की कहानी। इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, हम लोगों को पेड़ों के बारे में बताया गया है। हमें किस तरह पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, कौन सा पेड़ कहाँ पर है, और एक बिश्नोई समाज के बारे में बताया गया है जो पिछले 300 सालों से पेड़ों की और जानवरों की राजस्थान में रक्षा करते हैं। देखिए, आप लोगों से ये पूछा जाए खेजड़ी गांव कहाँ है, तो ये राजस्थान में जोधपुर के पास है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा। आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा ना कि जिस एरिया के पास जो चीज़ ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा उत्पादित होती है, तो उसका नाम उससे रिलेट कर दिया जाता है। यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, इसीलिए इस गांव का नाम खेजड़ी गांव रखा गया। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं बिश्नोई लोग, मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे जो लोग हैं जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं उन्हें बिश्नोई समाज के लोग बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पिछले 300 साल से ऐसा ही वर्क करते आ रहे हैं, इसी तरह पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताऊं जिस नाम पे ये चैप्टर बेस्ड है खेजड़ी, वो क्या होता है। देखो, वो इस तरह का एक वृक्ष होता है। ये क्या होता है, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। आप लोग यहाँ से समझ सकते हो, रेगिस्तानी इलाका मीन्स पानी कम होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर पानी कम है और ये वृक्ष बहुत ज़्यादा में मात्रा में पाया जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा का काम करती है, मीन्स दवाई मेडिसिन के रूप में यूज़फुल होती है, और इसकी जो लकड़ी है उसको कभी कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक है, इस पेड़ की फलियां सब्जी बनाने के काम आती है, मीन्स सब्जी के तौर पर यूज़ की जाती हैं। आप देख सकते हो, एक ये पेड़ जो राजस्थानी रेगिस्तानी इलाके में पैदा होता है और उसमें कितनी सारी खूबियाँ हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसकी छाल दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, और इसकी फलियां सब्जी के तौर पे बनाई जाती हैं। तो आप लोगों से अगर टेट में एग्ज़ाम पूछा जाए तो किस तौर पे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है कि आप लोगों को बोला जाएगा कि खेजड़ी वृक्ष में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आप लोगों को कुछ विशेषताएं नीचे दे दी जाएंगी और आप लोगों को उसमें से चूज़ करनी होगी कि राइट वन कौन सा है, या आपसे पूछ सकते हैं कि रॉन्ग वन कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, इसी बुक का 4th क्लास की बुक का 5th चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियाँ। आप सब जानते हैं कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मीठा मतलब उनको अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो शहद बनाती हैं, तो उसी से रिलेट ये चैप्टर है। अगर आप लोगों से पूछा जाए बोचाहा गांव कहाँ पर है, तो बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। अब ये जो ज़िला है, ये जो गांव है, ये किस लिए यूज़फुल है, इस पूरे किस लिए मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची का पेड़ बहुत मीठा होता है, लीची बहुत मीठी होती है एज़ यू नो। तो क्या होता है, मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं, मतलब यहाँ के लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, शहद बनाकर बेचने का वर्क करते हैं। ठीक है, आपके इसी चैप्टर में एक टर्म आती है चमकता सितारा, गर्ल स्टार। ये क्या होता है, ये होता है एक अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की है, वो भी एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार बेसिकली क्या है, ऐसी लड़कियां जो ऑर्डिनरी होती हैं, लेकिन साधारण लड़कियां होती हैं, लेकिन स्कूल जाकर असाधारण कहानी मीन्स इतनी अच्छी कुछ उनकी लाइफ चेंज हो जाती है
तो वो क्या होता है, गर्ल स्टार के रूप में उनको माना जाता है। ठीक है, अब हम दोबारा अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, बोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लीची के फूल मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम भी करते हैं। अब देखिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय, एग ले करने का समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। ठीक है, ये छत्ता है मधुमक्खी का, आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या होता है, एक ही रानी मक्खी होती है जो एग देती है। बाकी नर मक्खी क्या होती है, 1-2 नर मक्खी होती हैं यहाँ पर। और इसमें ना बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं जो एज अ लेबर वर्क करती हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है, एज अ लेबर, लाइक छत्ता बनाना, रस ढूंढना, ये सब करना। अब देखो, एक मधुमक्खी को अगर रस मिल जाता है, एक मधुमक्खी को पता लग जाता है कि रस कहाँ पर है, तो वो एक अलग तरह का डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को ये पता चल जाता है कि हाँ, रस कहाँ है। ठीक है, अब देखो, छत्ता बनाने का काम और बच्चे पालने का काम कौन करता है? लेबर मधुमक्खी जो होती है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जिस तरह मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं, ऐसे और कौन से जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं? तो देखिए, हम लोगों ने चींटी देखी है, हम लोगों के घरों में भी बहुत देखी होगी हम लोगों ने, आंट जो होती हैं, तो ये लोग भी ग्रुप में रहती हैं। इसमें क्या होता है, इनका भी वर्क बटा हुआ होता है। जो रानी चींटी होती है वो सिर्फ एग देती है, बाकी जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं, खाना ढूंढती हैं और वर्क करती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है ओमना का सफ़र। ये एक गर्ल है जो गुजरात में है और वो अपनी नानी के घर जा रही है, केरल। तो ये पूरी स्टोरी, ये लास्ट जो 3 चैप्टर आएंगे वो सब इसी पे बेस होंगे। देखिए, आप लोगों से पूछा जाए गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ ये कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, देखो, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली। ठीक है, ये कौन है? गुजरात के निकटवर्ती राज्य। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, देखिए इसी से रिलेट चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर में क्या है कि वो अभी जर्नी में है, मींस वो अभी रास्ते में है। जो लड़की गुजरात से निकली थी केरल जाने के लिए, तो उसी के रास्ते की, मींस उसी के जर्नी के बारे में बताया गया है। मडगांव कहाँ पर पड़ता है? मडगांव गोवा में पड़ता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। गोवा से केरल तक जाते हुए हमें रास्ते में 92 मींस 92 सुरंगें और 2000 ब्रिज को क्रॉस करना होता है, या ब्रिज मतलब पुल रास्ते में पड़ते हैं। ठीक है, केरल में नारियल के पेड़ और चावल की खेती बहुत होती है। आपको पता है चावल की खेती के लिए नमी वाला मौसम चाहिए होता है, तो वहाँ पर नमी का मौसम ही होता है। चावल की खेती वहाँ बहुत होती है। आप लोगों से पूछा जाए कि वहाँ के लोग कैसे परिधान पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, तो वो ज़्यादातर सफ़ेद और क्रीम कलर की सूती धोती, मीन्स कॉटन की धोतियाँ, साड़ियाँ पहनती हैं। ठीक है, अगला आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वलीअम्मा क्या होता है? वलीअम्मा क्या होता है? देखिए, वलीअम्मा क्या होता है? वलीअम्मा होता है माँ की बड़ी बहन। हमारे यहाँ यूजली मौसी बोला जाता है, तो मलयालम लैंग्वेज में वलीअम्मा का मीन्स होता है माँ की बड़ी बहन। और अमूमा क्या होता है? अपनी माँ की माँ, मीन्स नानी। ठीक है, उनको बोला जाता है। अगला ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल, लक्षद्वीप। कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमनदीप, कन्नड़ कर्नाटका। ये एज अ जीके भी ये क्वेश्चन यूज़ हो सकता है। ठीक है, देखिए अब जो लड़की गुजरात से चली थी फाइनली वो कहाँ पहुँचती है? केरल, अपनी नानी के घर। ये चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है, उसी की जर्नी से ही रिलेट है। तो देखिए केरल में पानी की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए किसका यूज़ होता है? फेरी का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? फेरी का यूज़ होता है। अब देखिए रेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेल टिकट की जानकारी। जब हम अपनी टिकट रिज़र्व करवाते हैं तो उस पर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं? ट्रेन का नंबर लिखा होता है, किस डेट पे हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे वो लिखा होता है,
बर्थ का नंबर विद किराया लिखा होता है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को कई सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि राइट वन कौन सी है या रॉन्ग वन कौन सी है, तो आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, अगला आता है अहमदाबाद से नागरकोइल, इस स्टेशन तक 13 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। ठीक है, इसके बीच में 13 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। देखिए इसी बुक का अब जो 9 चैप्टर आया है वो है बदलते परिवार। देखिए आप सब ने देखा है कि हमारी फैमिली चेंज होती है, लाइक हमारी फैमिली में कोई नए बेबी का बोर्न होता है तो माहौल अलग हो जाता है, कोई एक्सपायर कर जाता है तो माहौल अलग हो जाता है, किसी की शादी होती है तो कितना अलग माहौल होता है ना। तो ये क्वेश्चन उसी से ये लेसन जो है उसी से रिलेट है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे लोगों का विशेष समूह कैंप है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जिन लड़कियों की कम उम्र में शादियां हो जाती हैं और अगर वो फिर से स्कूल जाना चाहती हैं तो उनको स्कूल भेजने में उनकी मदद करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि बहुत हमारे देश में ऐसा है कि कम उम्र में लड़की या लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जबकि वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होते हैं, अच्छे तरह से भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं। तो उससे रिलेट हमारी सरकार ने एक बाल विवाह कानून बनाया है, जिसके हिसाब से एक लड़की की शादी के टाइम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और एक लड़के की 21 वर्ष, 18 और 21 वर्ष। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाल विवाह कानून के तहत लड़की की शादी के टाइम उम्र क्या होनी चाहिए और लड़के की क्या होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच।